इमरान खान साहब का चांसलर बनने का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया है, और अब तो जो है जुल्फी बुखारी साहब ने भी जो है हार मान लिया। उन्होंने भी कहा कि जी हम उनकी फैसले को तस्लीम करते हैं, क्योंकि खान साहब नहीं बन सकते। खान साहब जो है इस टाइम जेल में है, और जेल एक कैदी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो मेरा ख्याल है हमने 2-4 दिन पहले जब ये बात की थी तो उसमें हमने यही कहा था कि हो सकता है चांस यही है कि क्या नाम है ये इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, और आज उसकी खबर आ गई कि इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं। और एक चैनल, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, उन्होंने बड़े फ़ख्र से चलाया इस चीज़ को कि खान साहब के जो पेपर्स हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं, और बाद में जो है उनको मुँह की खानी पड़ेगी। बड़ा चैनल है, आप सब जानते ही होंगे, और आपने शायद हो सकता है खबर सुनी भी हो, क्योंकि खान साहब को सुनना हर कोई पसंद करता है। इस पे बात करेंगे, और कल जो आईनी तरमीम होने जा रही है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मौलाना साहब आज पहुँच गए हैं खाना शाना खाने, तो मामला तय हो जाएंगे उनके भी। और पीटीआई जो है बेचारी वो एक खुडे लाइन लग जाएगी, जो क्या नाम है हमारे जरदारी साहब कहते हैं। इस पे बात करेंगे। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रेहान सर साहब। मेरा ख्याल है सबसे पहले खान साहब पे बात कर लेते हैं। हाँ यूथ थे जो थे, बेचारे यूथ थे, वो बड़े खुश थे, और वो तो कह रहे थे कि जी बस चांसलर बन गए, खान साहब को जेल में से निकाल के हम ले जाएंगे। जी ऐसे तो ही है। ये क्या हुआ कि वो। नहीं, इस पे हंसा जा सकता है इस जी सर। कैफियत पे। और हम तो पहले से हाँ कानूनी जी। हवाले से इसका जायजा लेने की कोशिश कर भी रहे थे, जी जी। क्योंकि उस तरह से रूल्स क्लियर नहीं थे कि आया कि खान साहब के कागज जो हैं वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट होंगे या होंगे कि नहीं नहीं। होंगे। और आपने जुल्फी एक वीडियो बुखारी में का कहा आपने, भी था कि जी नहीं जी, हो सकता, नहीं क्योंकि नहीं, जुल्फी बुखारी कानूनी साहब ने तौर पे। आप जैसे कहा कि हम तस्लीम करते हैं, जी तो उन्हें बताने की ज़रूरत है कि ये कोई पाकिस्तान का इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं है, ये जी ऑक्सफोर्ड जी। यूनिवर्सिटी की इलेक्शन कमेटी है। हाँ जी। यहाँ आप माने या ना माने, आपको वो बात माननी पड़ेगी, तस्लीम आपको करना पड़ेगा जो आपके जी साथ हुआ। एक तो ये पहलू हो गया, और दूसरा पहलू वैसे भी रेहान साहब अगर रियलिस्टिक होके भी देखें इस बात को, जी जी। तो मैं या कोई भी जी शऊर आदमी नहीं समझता कि खान साहब अडयाला जेल रावलपिंडी में बैठकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लंदन में इलेक्शन पहले कंटेस्ट करें, फिर उस इलेक्शन को खुदा ना खास्ता विन करें, विन करें। और विन करने के सर बाद ये वो खुदा न खास्ता आप कह रहे हैं, वो मारेंगे हमें नहीं पकड़ नहीं, के। वो एक अलग बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल, अच्छा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है ना, चीज़ों को लेकर जी चलना जी। मुख्तलिफ है। इलेक्शन ये जो हो जाता है उसके बाद फंड रेजिंग कंपेन्स थी, आप एम्बेसडर बिल्कुल। होते हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, आपने बहुत से जी। मामलात पे सर रिप्रेजेंटेशन वो तो करनी थी हर यूनिवर्सिटी हाल में की। फिर मेरा ख्याल है खान साहब को छोड़ना पड़ता आपके छोड़ना बाद। पड़ता, और मतलब हो ही नहीं सकता था ना। ये जी देखें, यूनिवर्सिटी ने यही चीज तो देखी होगी कि हमारे चांसलर के ड्यूटीज क्या क्या हैं, जी। उसने परफॉर्म क्या क्या करना है। तो अगर तो बंदा केपेबल ही नहीं है ड्यूटीज करने की, अब इस बिल्कुल। चांसलर के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट क्लैश तो करने से रही यूनिवर्सिटी के, जी हमारे ऐसे ही। चांसलर वहां बैठे हुए हैं। तो वाह। उन्होंने भी एक अच्छा रास्ता लिया, और जो कानूनी राय उन्होंने कल मांगी थी, जी जी। हमने शायद डिस्कस भी किया, और बिल्कुल। लोगों को पता भी लगा कि कल एक कानूनी राय यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि लिस्ट फाइनल बिल्कुल सर। करनी थी, तो उन्होंने कहा कि एक राय इस पर अपने सोलिसिटर से और बैरिस्टर से ले लेते हैं। तो जब राय ली गई तो फिर यही चीज सामने आई। हम्म। लेकिन मजे की बात यह कि अभी भी दो पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये इलेक्शन compete कर रहे हैं। अच्छा, ठीक वो है कौन जी, है अगर इसमें आप एक बताना वकील चाहें। साहब है लाहौर से, गालिबन आफ्ताब शेख उनका नाम है। अच्छा। जी, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं चांसलर का, और सीनियर एडवोकेट हैं, लाहौर लाहौर के ही रिहायशी, आई अच्छा। गेस कंफर्म नहीं है, लेकिन लाहौर के। और एक और कोई स्टूडेंट है, वो भी पाकिस्तानी है, उनका ताल्लुक भी लाहौर से है। जी उनका जी। मुझे नाम नहीं याद एग्जैक्टली, लेकिन वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जाहिर बात है स्टूडेंट है, तो जी वो जी। भी इलेक्शन कंटेस्ट। तो दो पाकिस्तानी अभी भी लड़ इलेक्शन रहे हैं इसमें। कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके नाम आ गए हैं। नाम आ गए हैं लिस्ट में। चले हाँ उनके नाम आ गए हैं, तो अभी आप ये कहे, थोड़ी सी बात हम मेरे ख्याल स्पेंड करते हैं कि जो यूट्यूबर्स थे जो बेचारे जिन्होंने वो क्या कहते हैं घुंघरू तोड़ जी दिए थे, जी जी तो जी वो जी। तो उनका क्या बनेगा सर। हाँ नहीं नहीं, वो उन्होंने सर तो वो बना कोई दिया नई था, और जगह, हमारी हुकूमत का नई क्या बनेगा जो हमारी जगह। हुकूमत ने बेचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब जी। आप, मैं आपको बताता हूँ सर, कल या परसों आप देखेंगे, अभी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, जी जी। कल या परसों आप देखेंगे तो इन जो जिन यूट्यूबर्स की, या जिन सहाफियों की, या यूट्यूबर सहाफी जो आज नई जी एक जी। टर्म निकली है, उन लोगों ने ना खान साहब को बाहर निकालने की एक और रास्ता, एक और चाबी बना ली होगी। ऑक्सफोर्ड वाली अब चाबी बंद होगी, जी। दरवाजा बंद हो गया, अब नई चाबी बनेगी। अच्छा। वो आप देखेंगे कि जी 10 दिन बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे, 20 दिन बाद। मैं तो ये मतलब पहले भी हमें आइडिया था थोड़ा सा, और अब तो क्लियर कट एक चीज बिल्कुल आपके सामने हो गई है, रोजे रोशन की तरह आया हो गई है कि खान साहब ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता, जिस तरह हम कह रहे हैं, कंटेस्ट कर भी लेते, जी। तो उन्होंने एटलीस्ट जेल से बाहर नहीं आना नहीं था, आया था। इस वजह से कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत गए हैं। तो पीटीआई, मैं तो ये भी थोड़ा सा तासुर ये भी है कि जो बाहर बैठे हुए, जो पीटीआई के भगोड़े रहनुमा जो बाहर बैठे हुए हाँ ना, बस डॉक्टर बाहर बैठ के शहबाज गिल बड़े जी। वगैरह,
ये उन्हीं की बेसिकली मस्ती थी ना, उन्हीं के मशवरे पे ये सारा मामला हुआ था। तो वो तो खान साहब को, जैसे हम कह रहे हैं ना कि जो विद इन पाकिस्तान लीडर्स पीटीआई के बैठे हुए हैं, वो जैसे कोई मौका नहीं छोड़े ना खान साहब की बेइज्जती करवाने का, तो ये बाहर वाले भी नहीं छोड़े, वो भी नहीं छोड़े। अब ये मुकाबला हो गया इनका। बुखारी साहब ने बस आराम से एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा ये ठीक है। हाँ, वो बिल्कुल गायब, तो वो खुद भी रूपोश ही है इतने अरसे से, और इस मामले में वो सामने आए हैं, तो बस क्या कह सकते हैं उसके बारे में। चलें हम थोड़ी सी मजीद बात करते हैं जो आज तरमीम के लिए बैठे हुए हैं और मुल्क मुसल्लम चल रहे हैं। एक अशाया दिया गया है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, तो क्या समझ रहे हैं आप कि कल तरमीम हो जाएगी या अभी भी जो है वो? नहीं, कल तरमीम नहीं होगी। अच्छा, कल ये लोग बैठेंगे नहीं, सेनेट और इजलास उन्होंने कहा है पहले हम जो है वो सेनेट से पास करवाएंगे और उसके बाद फिर हम उसको लेकर आएंगे। ऐसे नहीं होगा। कोई भी आईनी तरमीमी बिल जो होता है वो पेश कौमी असम्बली में ही होगा पहले, उसके बाद वो सेनेट की तरफ जाएगा। ये जो बात आपने की है कि कल ही पास हो जाएगी, कल पास नहीं होगी। कल का जो इजलास बुलाया गया उसमें पीटीआई ने भी वॉकआउट या बाइकआउट उसका नहीं किया, क्योंकि उसमें पहले तो एससीओ के हवाले से सारी डिटेलिंग होंगी। वो डिटेल्स होने के बाद फिर भी देखा जाएगा कि अरकान की तादाद पूरी है या नहीं है, या वो कहते हैं ना कि हवा हमारे हक में चल रही है या नहीं चल रही। फिर इन बिल्स को, इन तरमीम को पेश किया जाएगा। अब ये भी बड़ा सवाल है कि ये बिल पेश कौन करेगा, डायरेक्टली कौमी असम्बली में या सेनेट में। अब जो भी इनको पेश करेगा जाहिर बात है उसके कंधों पे जिम्मेदारी होगी कि वो पेश करे, क्योंकि जैसे ही ये बिल पेश होगा तो लग अभी तक यही रहा कि पीटीआई इसकी मुखालफत करेगी। अच्छा। और जोर शोर से मुखालफत करेगी, हंगामा आराई भी जाहिर बात है होगी। तो इन चीज़ों से तो अगर पीटीआई जो है वो मुखालफत करती है और वॉकआउट कर जाती है तो आपको क्या लगता है कि नंबर्स पूरे? हाँ, नंबर्स तो पूरे हैं सर, नंबर्स पूरे हैं। फिर तो नंबर पूरे नहीं है, इनको 2 से 3 बंदे तो फिर भी पीटीआई नहीं, वो सर ज्यादा पीटीआई के इनके साथ बैठे होंगे। देखिए, बंदा तो कोई भी पीटीआई का नहीं है ना, इस वक्त तो सब आजाद इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा वो अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत हो सकती है। नहीं, अमल दरामद नहीं हुआ उस डिसीजन पे, अभी तक नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्लैरिटी मांग ली थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके ऊपर अभी रिव्यू के मौका भी मौजूद है। उस पे आगे इलेक्शन कमीशन ने फर्दर क्लैरिटी भी मांगी हुई है उस चीज के ऊपर, तो ये मामलात अभी पेंडिंग है, इसको हम डिस्कस भी नहीं कर सकते उस तरह से। लेकिन अभी तक ये सारे अरकान जो बैठे हुए हैं ये आजाद हैं, इनकी स्पेशल सीट्स इनको नहीं मिली। पीटीआई एक इलेक्शन जो आप कहने पार्टी के नहीं, मैं तो नहीं समझता साहबजादा हमीद रजा पीटीआई का नहीं है, ठीक है, एजाजुल हक साहब पीटीआई के नहीं है, वो तो हुकूमत के साथ है। वैसे भी कौन हुकूमत के साथ है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आजाद अरकान की बात आपसे करूँ, जो आप आजाद अरकान का मामला पूछ रहे हैं, तो ये पीटीआई के लोग नहीं है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो जीते हुए हैं, मेरा ख्याल राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो भी पीटीआई के नहीं है। तो आजाद अरकान आजाद ही हैं, इनको क्लैरिटी के साथ देखना चाहिए। और भी बहुत से लोग जा सकते हैं पीटीआई के विद इन पीटीआई, जो खान साहब के नाम से जो लोग जीते हुए हैं वो भी हो सकता है आईनी तरमीम के लिए वोट दे दें, क्योंकि उनके ऊपर ये तलवार नहीं लटक रही। अब तो आजाद हो गए, अब आजाद नहीं हुए, अभी तक आजाद अरकान वो हैं, कोर्ट ने हटा दिया ना। अब तो ये मामला चलेगा, खत्म होगा तो उसके बाद हाँ, तो ये चीजें ऐसे ही चलेंगी। हो सकता है कि नंबर्स पूरे करने के लिए पीटीआई, वैसे तो मौलाना की कोशिश और ख्वाहिश यही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, यूनानिमसली नहीं, वो तो लीड तो वही करेंगे, ये आप देखेंगे। और वेरी सेकंड उनकी ख्वाहिश ये है कि पीटीआई इसमें साथ बैठे, और बैरिस्टर गोहर की तरफ से शायद कोई शुनीद भी है इस हवाले से, क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी का भी हिस्सा है। अच्छा, हो सकता है वो साथ बैठे। वीडियो देख रहा था मैं, उनका यूट्यूबर का नाम तो नहीं लूंगा, बाहर ही बैठे हैं वो भी, तो उन्होंने तो मौलाना साहब को अब शुरू कर दिया बुरा भला कहना, क्योंकि वो जैसे कल एक प्रेस गलत बात है ना। देखिए, जब तक हर किसी का अपना स्टांस है, अब वो स्टांस आपसे मिलता जुलता है तो आप तारीफ करें, और जब वो आपसे जो है ना तजाद खाए तो आप बातें करना शुरू करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए, ये इस तरह की सियासत की वजह से ही मामलात खराब हैं। और पीटीआई को भी अब समझ लेना चाहिए कि वॉकआउट करने से, जलसे जुलूस करने से, अभी एक सॉरी मैं बीच में बात रह गई, हमने बात की नहीं कि जुम्मे को फिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है, तो ये बाहर मुझे लग यही रहा है कि सड़कों पे एहतजाज ही करते रह जाएंगे, और बड़े आराम से आईनी तरमीम जो है ना, क्योंकि इन्होंने अपने एमएनएज एमपीएस को तो मना किया हुआ है, तो इनका फोकस बाहर वर्कर्स और जो लोगों होंगे प्रोटेस्टर्स उन पे होगा, और बड़े आराम से ईवान में तरमीम हो जाएगी। चले कि देखते हैं कि आईनी तरमीम हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी इसमें भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि होगी, और 25 तारीख से पहले होना जो है हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। मौलाना साहब ने तो कहा कि हमें तो कोई जल्दी नहीं है, 25 के बाद भी हो सकती है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हमें 25 से पहले चाहिए है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।